Good morning, students. In today's video, I'll explain chapter number 8, Reward and Sorrow of English novel Pinocchio. Children, मैं ये चैप्टर रीड करूँगी और एक्सप्लेन भी करूँगी, बट एट होम यू हैव टू रीड इट अगेन, क्योंकि मैम ने आपको बहुत बार रीडिंग कराई है और अब आप अच्छे से खुद भी रीड करेंगे, ठीक है। About midnight, Pinocchio was wakened. Waking means jagna, by the sound of strange voices coming from the yard. Looking out, he saw 4 animals that looked like large kids. One of them came to the door of the kennel and said in a low tone, "Good evening, Melampo." "I'm not Melampo," said the puppet. "My name is Pinocchio." अब क्या होता है, आधी रात में, बीच रात में पिनोकियो जग जाता है क्योंकि उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कि बाहर से आ रही थी। तो उसने क्या देखा कि 4 एनिमल्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कैट्स की तरह लग रहे हैं। उन 4 लार्ज कैट्स में से, उन 4 एनिमल्स में से एक डोर के पास आया, कैनल के डोर के पास आया और उसने धीरे से कहा, "गुड इवनिंग मेलैम्पो।" तो पपेट ने कहा कि मैं मेलैम्पो नहीं हूँ, मेरा नाम पिनोकियो है। "But where is Melampo? He dies this morning." "Poor beast, he was so kind. You seem to be a good-natured dog too." "Excuse me, I'm not a dog, I'm a puppet." "Well, we can make the same bargain." Bargain means agreement. "With you as we made with Melampo. As usual, we will kill 8 chickens one night a week. We will carry off 7 and give you 1 on condition that you do not bark or wake up your owner." फिर उन्होंने कहा कि मेलैम्पो कहाँ है, तो पिनोकियो ने जवाब दिया कि वो उसकी आज सुबह डेथ हो गई थी। और फिर उन लार्ज एनिमल्स ने कहा बेचारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उन्होंने पपेट से कहा कि आप भी एक अच्छे नेचर के डॉग लगते हो। फिर पिनोकियो ने कहा, पपेट ने कहा, "एक्सक्यूज़ मी, मैं डॉग नहीं हूँ।" फिर उन एनिमल्स ने पिनोकियो से कहा, "चलो ठीक है, हम लोग फिर से एक एग्रीमेंट करते हैं जैसा कि हमने मेलैम्पो के साथ करा था। एज़ यूजुअल हम हर वीक की एक रात में 8 चिकन्स को मार देंगे और उनमें से एक आपको दे देंगे और 7 अपने साथ ले जाएंगे। 7 चिकन्स को अपने साथ ले जाएंगे, पर हम आपको एक चिकन एक ही कंडीशन पे देंगे कि आप बाग नहीं करोगे और अपने मालिक को जगाओगे नहीं." "Is that what Melampo did?" "Yes. Now sleep quietly. Do we understand each other?" "I understand only too clearly," said Pinocchio. The 4 polecats moved quietly to the poultry yard and opened the door with their teeth and claws. Claws means पंजे, बिल्ली के पंजे, पैर. As soon as they were inside, Pinocchio shut the door with a bang. Bang means धमाके के साथ, and placed a big stone against it so that it could not be opened. Then he started to bark loudly, just like a watchdog. "Bow, wow, wow." The peasant woke up and taking his gun, he came to the window and called out, "What's the matter?" अब पिनोकियो ने पूछा कि मेलैम्पो भी यही करता था। फिर पिनोकियो ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, और जो 4 पोल कैट्स थी वो तुरंत पोल्ट्री की तरफ चली गई। पोल्ट्री मीन्स जहाँ पर चिकन्स और हैंस रखे हुए थे। अब वो वहाँ पे चली गई, उन्होंने डोर खोला और अपने दांत और अपने पंजों से, और जैसे ही वो डोर खोल के अंदर गई, पोल्ट्री के अंदर गई, तो पिनोकियो ने दरवाजे को बंद कर दिया और ज़ोर की आवाज़ के साथ बहुत तेज़ से डोर को बंद कर दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वो खुल ना पाए। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग लाइक अ और बार्किंग लाइक अ डॉग। तभी उसकी आवाज़ सुन के जो पीजेंट था वो उठ गया, वो अपनी गन लेकर बाहर आया विंडो के बाहर, और उसने कहा, "व्हाट्स द मैटर?" कि क्या हुआ है। "The thieves are here," cried Pinocchio. At once the peasant went into the poultry yard,
caught the 4 polecats and put them in a sack. Sack means jhola. He told the polecats that he would give them to the innkeeper who would cook them and serve them for people to eat. फिर पिनोकियो ने कहा कि चोर आ गए, डाकू आ गए, थीव्स आ गए हैं, और तुरंत ही पीजेंट पोल्ट्री में गया, पोल्ट्री यार्ड में गया, चारों पोलकैट्स को पकड़ के उनको एक झोले में, बोरी में डाल दिया. सैक मीन्स झोला या बोरी जो होती है ना, बड़ी बड़ी ब्राउन कलर की, उसको बोलते हैं. और उन्होंने पोलकैट से कहा कि मैं आपको इनकीपर मीन्स रेस्टोरेंट के मालिक को दे दूँगा ताकि वो आपको पकाकर लोगों को खाने के लिए दे दें. He then went to Pinocchio and praised him greatly. Praise means तारीफ़ करना. Melampo, his old watchdog, had not been able to catch the thieves in many years, but the puppet had done it on the first night. Pinocchio decided not to tell the peasant the truth. For what purpose would it serve except make the man unhappy, for he had loved the dog. तो जो वो पीजेंट था वो पिनोकियो के पास गया और उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और उसने कहा जो ये मेलैम्पो था वो इतने सालों में एक भी थीफ को नहीं पकड़ पाया. बट पिनोकियो ने कोई भी बात पीजेंट को नहीं बताई. ठीक है, उसको लगा होगा कि हो सकता है कि ये जो मैन है, ये जो पीजेंट है, वो डॉग्स को बहुत लव करता है. अगर वो असलियत बता देता कि डॉग्स ने डील कर रखी थी पोलकैट्स के साथ में, तो पीजेंट को बुरा लगेगा, उसका प्यार जो है डॉग्स के लिए वो ख़त्म ना हो जाए, उसको बुरा ना लगे कि उसने मेलैम्पो को इतना प्यार किया और मेलैम्पो ने उसे धोखा दिया. To reward Pinocchio, the peasant removed the dog's collar and set him free. अब पिनोकियो को इनाम देने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए क्या करा, पीजेंट ने उसका जो डॉग कॉलर था उसको हटा दिया और उसे आज़ाद कर लिया. Pinocchio did not stop a single moment and ran across the field straight to the fairy's house. Where he reached the wood, he could not see the little house where the lovely blue-haired girl had lived. The place where he had met the fox and the cat was still there, as was the big oak tree from which they had hanged him, but not the little white house. He ran on again and reached the field where the house had once stood. There he found a piece of white marble on which was engraved. Engraved means खुदा हुआ, लिखा हुआ. अब जो पिनोकियो होता है वो जल्दी से फेरी के घर की तरफ जाता है, बट जब वो वुड में पहुंचता है, जंगल में पहुंचता है, तो उसको वो वाइट हाउस नहीं दिखता है जहाँ पे ब्लू हेड गर्ल रहती थी. वो जगह जहाँ पर वो फॉक्स और कैट से मिला था वो वहीं था, और वो वाला बिग ओक ट्री भी उधर ही था जहाँ पे उसको गले से लटकाया गया था. बट फेरी का हाउस नहीं था. वो दोबारा से भागा और ही रीच द फील्ड, जहाँ पे जो घर एक बार था, जहाँ पर वो घर था, तो उस जगह अब उसको क्या मिलता है, एक वाइट मार्बल का पीस जिसके ऊपर खुदा हुआ था, एनग्रेव था, लिखा हुआ था, Here lies the blue-haired girl who died of sorrow on being deserted by her little brother Pinocchio. के यहाँ एक ब्लू हेयर गर्ल है जो कि इस दुख के साथ, जिसकी डेथ हो गई क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसको धोखा दिया था, उसकी बात नहीं मानी. इसी दुख के साथ में उस फेरी की डेथ हो गई, उस ब्लू हेड गर्ल की डेथ हो गई. How Pinocchio cried, how he called himself wicked. Wicked means shaitan. He wanted to die too. At this moment, a large pigeon flying above him stopped and asked, Do you know a certain puppet named Pinocchio? I am Pinocchio, shouted the puppet. The pigeon landed near him and asked, Do you know Geppetto too? He is my poor father. Is he alive? Will you take me to him? अब क्या होता है, पिनोकियो ज़ोर से रोया, ज़ोर से चीखा और उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा विकेट हूँ, बहुत ज़्यादा शैतान हूँ, बहुत ख़राब हूँ और मैं भी मरना चाहता हूँ. तभी क्या होता है, एक बड़ा सा पिजन उसके ऊपर उड़ता हुआ आता है और उससे पूछता है कि आप किसी पपेट को जानते हो जिसका नाम पिनोकियो है. तो पिनोकियो ने शाउट किया कि हाँ हाँ मैं ही पिनोकियो हूँ. और पिनोकियो उसके पास उतरता है और उससे पूछता है कि आप जिपेटो को भी जानते हो. तो पिनोकियो ने कहा कि हाँ वो तो मेरे फादर हैं, क्या वो ज़िंदा है, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.